दोस्तों नमस्कार। झारखंड में जो जुगत भिड़ाई गई थी कि किसी तरीके से सत्ता को जो है गिरा करके और उनमें कुछ तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए जो हमारे अनुकूल फैसले ले और अपने हिसाब से कार्य करे। अच्छा, ये सारा तिकड़म जो था वो फेल हो गया। इसके फेल होने के पीछे का जो कारण है वो दो तीन चेहरे हैं जिन्हें आधार बना करके या जिनके नाम पर निशाना लगाया गया था। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही थी या ऐसी कोशिश की गई। उन दो चार लोगों में जो नाम निकल करके सामने आ रहा था वो आपके सीता सोरेन, बसंत सोरेन और एक लोबिन हैम्ब्रॉन करके है। ये तीन लोगों का नाम विशेष रूप से सामने आ रहा था कि ये लोग नाराज हैं और कुछ ऐसी वैसी स्थितियां बन रही हैं। बहरहाल जो सरकार थी उसमें जो है सरकार के साथ में जो 48 विधायक थे उसमें से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 थे, कांग्रेस के 17 थे, आरजेडी के 1 थे और सीपीआई एमएल के 1 थे। यानी ये टोटल मिलाकर के 48 थे, जिनमें से एक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब और वो जो है इस फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले रहे थे। बाकी दूसरी तरफ अगर सरकार के खिलाफ यानी अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ में जो गठबंधन है उनके साथ जो लोग थे उनमें बीजेपी के पास खुद ही 26 है यानी 26 सीट है। आजसू करके हैं उनके पास 3 सीट है, निर्दलीय 2 विधायक थे और एनसीपी के 1 विधायक, ये टोटल थे 32। अब इसमें तिकड़म ये लगाया गया था कि कुछ लोग जो है जेएमएम से टूट जाएं, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है। सीपीआई और आरजेडी के सिर्फ एक एक हैं तो उनसे काम चलने वाला नहीं था। तो कोशिश ये थी कि जेएमएम को तोड़ लिया जाए और जेएमएम के 3 लोगों के नाम बड़े स्तर पर सामने आ रहे थे जो हमने आपको बता दिए। लॉबिन करके हैं और सीता सोरेन और बसंत सोरेन। अच्छा, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें जो है लोबिन जो है वो शिबू सोरेन से मिल करके आए और उन्होंने फिर बाद में स्पष्ट कर दिया कि वो सरकार के साथ हैं, उसे समर्थन देंगे और वो गुरुजी से मिल करके आए हैं और मामला सब जो है ठीक ठाक हो गया है। लीडर अगर वहां उपस्थित नहीं है या किसी वजह से वो जेल चला गया और या किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित हो जाता है तो पार्टी थोड़ा सा इधर उधर होती है और हर किसी के अंदर एक जो है महत्वाकांक्षा होती है कि हम बन जाए। तो वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी कुछ, लेकिन हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद वो सारी चीजें जो थोड़ी बहुत बाकी थी वो भी सेटल हो गई और वो सारे जो 48 इनके थे वो एक साथ आ गए और उसमें से फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन को 47 बहुमत मिला है और उनकी सरकार जो है अब आराम से वहां चल सकती है। एक लोग जो नहीं थे उनकी तबीयत खराब है वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ में 2-3 और महत्वपूर्ण चीजें हुई है आज। उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि हेमंत सोरेन ने आकर के वहां विधिवत अपना भाषण दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सीधे तौर पे चैलेंज किया कि अगर वो मेरे खिलाफ सबूत रख दें और सारी चीजें कागज पत्तर ले आकर के रखें तो मैं झारखंड ही छोड़ दूंगा। राजनीति की बात अलग है, उन्होंने कहा हम झारखंड ही छोड़ देंगे, वहां से चले जाएंगे। अच्छा, अब इस चैलेंज को लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, उन्होंने सीधे सत्ता पक्ष पर भी एक सवाल ये भी था कि कानून में रहकर गैर कानूनी काम कोई इनसे सीखे, इस तरीके की भी जो है कड़ी टिप्पणी जो है उन्होंने की है और उन्होंने अपनी सफाई में भी बहुत सारी बातें कही और जो पे आरोप लगाए गए हैं उनसे भी संबंधित उन्होंने कहा कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इतना ही नहीं, जब हमारे खिलाफ जांच करके ये लोग हार मान गए, इन्हें कुछ बहुत नहीं मिला कि इनको किस तरीके से फंसाया जाए, तो परिवार के अन्य लोगों के दस्तावेज और बैंक खाते और सारी चीजें खंगाली जा रही हैं और यानी किसी तरीके से उनके कहने का मतलब यही था कि किसी तरीके से इनको फंसाया जाए, उसके लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कुछ तीन तिकड़म लगाकर कहीं कुछ मिल जाए तो इनको उलझाया जाए और उसी तरीके से ये जो है जमीन वाला मामला निकाल करके इन्हें उसमें फंसाया गया है, इनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। और इन सारे आरोपों के साथ में उन्होंने सीधे सीधे ये चैलेंज भी कर दिया कि अगर वो सारे सबूत हैं तो उन्हें ले आकर के विधानसभा में सदन में ले आकर के रखा जाए, कोर्ट में भी जो है ईडी को निर्देशित करें, उनका सहयोग करें, जैसे भी उन्होंने कहा कि उसे पेश किया जाए, सामने रखा जाए। मैं राजनीति क्या जो है मैं झारखंड ही छोड़ दूंगा और वहां से चला जाऊंगा। तो ये सारे चैलेंज हैं उन्होंने जो आज खुल करके दिए। अब इस पर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि चंपई सोरेन की जो सरकार थी वो जो है फ्लोर टेस्ट को पास कर चुकी है। अब भविष्य में ऐसा नहीं है कि अब चलती ही रहेगी, अभी भविष्य में बहुत सारी और संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ये सुनने के लिए मिले है कि कुछ लोग जो है नाराज हैं और फिर वो तीन तिकड़म जो बाद में चलता रहता है वो अक्सर होता रहता है। आपने कई जगह देखा है, बिहार में भी आप देख रहे हैं कितना बार इधर था उधर और उधर का उधर होता रहता है।
तो ये स्थिति हो सकता है बाद में बने कि पता चले कुछ लोग जो है नाराज हैं और वो जो है फ्लोर टेस्ट के लिए फिर से जो है बुलाया जाए, और ऐसा भी संभव है कि सरकार गिर भी जाए, कोई भरोसा नहीं है, कहा नहीं जा सकता कि जो स्थिति आज हो गई है वो स्थिति भविष्य में बनी रहेगी। लेकिन अभी जो है स्थिति ठीक ठाक है, चंपई सोरेन जो है पूर्ण बहुमत से इस समय सत्ता में आ गए। हेमंत सोरेन जो है अब ईडी के साथ वापस जाएंगे। कल उनकी दोबारा जो है एमपी एमएलए कोर्ट में फिर से पेशी है। उनकी कल 5 दिन की रिमांड जो थी वो पूरी हो रही है। उसके बाद जो है अब हो सकता है ईडी फिर से मांगे 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर का समय। यदि उन्हें कोर्ट से समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो जेल में रहेंगे, आगे की कार्रवाई होगी। इसके साथ में हाई कोर्ट ने जो है आज ईडी को सीधे निर्देशित किया है कि भाई आप जो है 9 तारीख को ले आकर के कागज पत्र जो है आप जमा करिए, दिखाइए, बताइए कि भाई आपने किस आधार पर इन्हें और क्यों अरेस्ट किया और वो सारी चीजें क्या हैं, इन पे क्या लगाए गए हैं। क्योंकि इनका कहना, यानी हेमंत सोरेन का कहना है कि भाई हमारे ऊपर जो भी चीजें लगी हैं वो गलत तरीके से लगाई गई हैं और फंसाया गया हमें, हम इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हम इसके लिए दोषी नहीं है। तो 9 तारीख तक उनको समय दिया गया, यानी ईडी को हाई कोर्ट की तरफ से, भाई ले आकर के जमा करो कागज पत्र, और 12 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। बहरहाल अभी के लिए उनकी सरकार जो है फ्लोर टेस्ट पास करके और ठीक ठाक से अब आ गई। मंत्रिमंडल विस्तार और वो बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ ये भी कयास लगाए गए कि जो लोग नाराज वगैरह थे उन लोगों को कुछ अलग से उनके अनुसार जो है मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा और सारी चीजें, जिससे वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए और वो जो नाराजगी थी वो जो है दूर हो जाएगी। बहरहाल आगे अब क्या होगा वो तो अलग बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।